नमस्कार, मैं हूं एसके सिंह और आज हम आए हैं पंचकुला के 20-21 बैरियर पर स्थित कबीर आयुर्वेदिक औषधालय में। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे डॉक्टर श्रेया से। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आजकल के समय में जो मेडिकल सेक्टर जो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर श्रेया से। डॉक्टर श्रेया, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक है डॉक्टर श्रेया, हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने आम दर्शकों के लिए कि नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी, इसमें क्या अंतर होता है? सर देखिए, आयुर्वेदा नेचुरोपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा में आप बोल सकते हो नेचुरोपैथी को, जिसमें हम प्राकृतिक चीज़ों से लोगों को हील करने की कोशिश करते हैं। इसका कंपोजिशन, आयुर्वेद का कंपोजिशन और एलोपैथ का कंपोजिशन, तीनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। एलोपैथ में हम इंग्लिश मेडिकेशन यूज़ करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा में है हम औषधियों का ही कंपोजिशन बना के मेडिसिन के तौर पे यूज़ करवाते हैं। जहाँ की नेचुरोपैथ मतलब प्राकृतिक चिकित्सा, वो एक अलग ही पद्धति है। उसमें हम वाटर, मड और सनबाथ, इनके थ्रू ही लोगों को हील करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि आपने मेडिसिन, अंग्रेजी मेडिसिन और आपने आयुर्वेदिक दवाइयों का जिक्र किया, तो ये तो सिर्फ नाम चेंज है। आखिर में जो वो भी मेडिसिन बनते होंगे वो भी तो इन आयुर्वेद जैसे आप लोग बनाते हैं वो भी तो वैसे ही बनाते होंगे, दोनों में क्या अंतर है? देखिए सर, आयुर्वेद में हम बेसिकली सिर्फ औषधियों का यूज करते हैं। जो औषधियाँ यहाँ पे हमारे ग्रुप में पाई जाती है, जैसे आपके घर में भी अवेलेबल होती हैं, दालचीनी होगी, लौंग होगी, इलायची होगी, तुलसी हो गई, इन तरह की चीज़ों को यूज़ करके हम औषधियाँ आयुर्वेद में बनाते हैं। लेकिन एलोपैथ में हम उसी के अलग एक्सट्रैक्ट फॉर्म्स लेते हैं। कैल्शियम हो गया, जिसमें बहुत लोग बोन्स का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिश ऑयल्स हुए तो उसमें आप उसको बोल सकते हो कि वो एक नॉनवेज रूप भी हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों की पद्धतियाँ, कंपोजिशन बहुत ही डिफरेंट है। आप उसमें बोल सकते हो उसमें केमिकल्स के भी यूजेस होते हैं। यहाँ तक कि आप अगर गूगल वगैरह पे वैसे सर्च करेंगे तो उनको एक ड्रग फॉर्म भी बोला जाता है, जो इंग्लिश मेडिसिन होती है लाइक एलोपैथ। लेकिन औषधियों को आप कभी भी ड्रग वर्ड में नहीं काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एडिक्टिव नहीं होती हैं, ये आपको नेचुरली हील करती हैं। और इनको अगर आप एक लंबे समय से भी ले रहे हैं तो भी आप इन्हें एक पॉइंट पे आके एकदम से छोड़ सकते हैं। लेकिन एलोपैथ में ये चीज़ नहीं है। वो आपकी बॉडी पे मतलब अपनी डिपेंडेंसी बनाता है कि अगर आप उसको एकाएक छोड़ना चाहेंगे, लाइक अगर कोई हाई बीपी का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है, वो 10 सालों से मेडिकेशन करवा रहा है, लेकिन अगर वो चाहे कि वो आज अपनी मेडिसिन ऐसे ही छोड़ दे तो उसके बॉडी पे गलत ही इफेक्ट आता है। प्लस वो कई साइड इफेक्ट्स के साथ में भी आती हैं मेडिकेशन, जबकि आयुर्वेद का 0 साइड इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट। मेरे 2 सवाल होंगे। आयुर्वेदी में आप जो आपने ये औषधालय खोला हुआ है जो यहाँ पे स्थित है, काफी सुंदर है। आप किस तरह के रोगियों की आप मदद करते हैं? किस तरह के पेशेंट यहाँ पे आपसे संपर्क करते हैं? देखिए सर, आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, हर तरह के पेशेंट आते हैं। लेकिन मोस्टली आप देखोगे तो क्रॉनिक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो त्रस्त हो चुके हैं बहुत सारी दवाइयाँ खा खा के, अपने मेडिकेशन करवाते। जैसे गठिया के पेशेंट हो गए, कैंसर के पेशेंट हो गए, जो 2nd-3rd स्टेज पे हैं और जिन्हें ये मतलब अपने अंदर से होप रहती है कि हाँ हम ठीक हो सकते हैं। बाकी डायबिटीज़, हाई बीपी पेशेंट और नॉर्मल जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं कि जिनको डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आपको पॉलन एलर्जी है या हीट एलर्जी है, जो कि ठीक नहीं हो सकती, वो पेशेंट्स भी हमारे यहाँ आते हैं और वो प्रॉपर्ली हील होके जाते हैं। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई बीमारी हो तो वो अल्केमिस्ट या मैक्स या इस तरह के हॉस्पिटल में ना जाकर आपके पास क्यों आए? सर देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि अगर आप एलोपैथ चूज करते हैं, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी है, हमारा मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है आयुर्वेद का एलोपैथ से, बट वो एक इमरजेंसी मेडिसिन है। अगर आप उसकी हिस्ट्री भी देखें तो वो उसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए बनाया गया था कि कोई ऐसी आपातकालीन सिचुएशन पैदा होती है जहाँ पे हमें कुछ नहीं सूझ रहा है कि हम क्या करें, जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई या फिर किसी को हार्ट अटैक की समस्याएं आई,
या तुरंत सर्जरी करवाना है, उस चीज़ के लिए आपका जाना वहाँ पे एलोपैथ में बहुत लाजिम है, ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का प्रॉपर जड़ से इलाज चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको आयुर्वेद में आना ज़रूरी है। और आयुर्वेद भी हमारा इसलिए अलग है और आयुर्वेदा से, क्योंकि हम यहाँ नाड़ी परीक्षण से लोगों का वात पित्त कफ देख के उनका इलाज करते हैं। आपने जिक्र किया मड थेरेपी। जी। मुझे याद है कि मैं गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी को मैं पढ़ रहा था, जी। तो उसमें इस बात का जिक्र था कि गांधी जी क्या ये सचमुच वो इसी तरह के ट्रीटमेंट का यूज करते थे? बिल्कुल, ये मड थेरेपी बहुत एक पुरानी पद्धति है, इसे प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में कहा जाता है। इसमें हम मिट्टी का लेप करते हैं, मिट्टी की पट्टियाँ करते हैं, जिससे पेशेंट को उनके जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं, वो मिट्टी खींच लेती है। आप देखें अगर पुरानी पद्धतियों में तो मिट्टी के लेप का बहुत जगहों पे वर्णन किया गया है, आयुर्वेद में भी किया गया है। तो प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद कई हद तक जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं हद तक जुदा भी है एक दूसरे, क्योंकि उसमें हम प्रॉपरली प्राकृतिक चीज़ों से ही हील करने की कोशिश करते हैं, जबकि और आयुर्वेदा में हम उन्हीं चीज़ों को औषधि के रूप में यूज करते हैं। तो आज के समय में आयुर्वेद क्यों जरूरी है? देखिए सर, जैसा कि हम देख रहे हैं पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, खाने पीने की जो चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में वो भी पूरी तरीके से प्योर मतलब शुद्ध नहीं रह गई हैं। हाइब्रिड वैरायटीज़ आ रही हैं, फ्रूट्स भी एडवांस में आ रखे हैं जो कि सीजनल नहीं होते हैं, वो भी अब 12 मंथ्स अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह के खान पान में अपने शरीर को प्रॉपरली उस कैपेबिलिटी में बनाए रख पाना कि वो हेल्दी रह सके, इसके लिए आयुर्वेदा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका बॉडी बैलेंस नहीं रहेगा, आपके दोष बैलेंस नहीं रहेंगे वात पित्त कफ, तो फिर बीमारियां घर कर ही जाएंगी। एक सबसे जरूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज के समय में जो सबसे दुखती रत है किसी फैमिली के फाइनेंशियल क्राइसिस की, वो है एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। ठीक है, अगर किसी बीमारी को लेकर कोई एलोपैथी में जाता है, ठीक है, और कोई आयुर्वेद में आता है, कितनी % का फर्क पड़ जाता है उसके इलाज में? देखिए सर, ये आप कह सकते हो हर सेंटर के अकॉर्डिंग डिफर भी करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं जो बहुत हाई चार्जेस भी रखते हैं अपने मेडिकेशन के। यहाँ तक कि नेचुरोपैथी सेंटर्स भी हैं कि जो उनकी थेरेपीज होती हैं उसके काफ़ी हाई चार्जेस होते हैं। बट कबीर में ये चीज़ को हमने मेंटेन करने की कोशिश की है कि कोई कॉमन व्यक्ति भी है जो अगर दिन के 500 दिहाड़ी भी कमा रहा है तो वो यहाँ आके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है पर डे के बेसिस पे भी। और प्लस हम उन्हें कुछ डिस्काउंट्स भी देते हैं जो ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं। दूसरी चीज़, एलोपैथ में आप जाओगे तो वो आपका कंसल्टेंसी फीस भी रखते हैं, उसके बाद वो आपसे टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें ही आपका इतना ज़्यादा बजट डामाडोल हो जाता है कि लोग सोच नहीं पाते कि आगे हम अपनी मेडिकेशन कैसे कंटिन्यू करें। जबकि कबीर आयुर्वेदा में हम नाड़ी परीक्षण करते हैं, तो फ्री डायग्नोसिस है हमारे यहाँ, फ्री कंसल्टेंसी है, मेडिकेशन के भी एकदम वाजिब चार्जेस हैं कि जो हमें वहाँ से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये हमारी खुद की फार्मेसी है तो हम बनाते हैं, तो इसमें बीच का कोई मार्जिन नहीं लगता है कि कोई बीच के लोग हैं हमें उन्हें मार्जिन देना है। तो एकदम वाजिब लेवल पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेडिकेशन अवेलेबल हैं। जैसे मैं जिक्र करूँगी, एक एग्जाम्पल दूंगी, हमारा एलोवेरा फाइबर वो 495 का फिलहाल हमारे पास 1 लीटर की बॉटल अवेलेबल है। और मार्केट में फाइबर आपको सिर्फ 2 कंपनीज फिलहाल में दे रही हैं, एक है कबीर आयुर्वेदा, दूसरी है फॉरएवर की। ठीक है, अगर आप फॉरएवर का एलोवेरा लेना चाहें तो एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद है, बट फिर भी वो 1200 से प्लस में उनके चार्जेस हैं 1 लीटर बॉटल की। और वही एलोवेरा फाइबर हम आपको 495 में हमारे यहाँ 1 लीटर दे रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। श्रेया जी, आपने आयुर्वेद को इतनी अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों के सामने आपने प्रेजेंट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर श्रेया से, जो कि 20-21 पंचकुला के बैरियर पर ये कबीर आयुर्वेदिक औषधालय के नाम से जो है कि यहाँ पे काम करती हैं। आप अगर अपने बीमारी का जड़ से इलाज चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएँ और इस पूरी पद्धति का फायदा